जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ विषय है? विषय ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है जी। भ्रष्टाचार काफ़ी सालों से इस महकमे के अंदर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विनोद कुमार, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सिरसा होमगार्ड का जिला अध्यक्ष हूँ। और हमने काफ़ी समय से इस लड़ाई के खिलाफ जो जंग छेड़ रखी थी, काफ़ी हद तक वो जंग हमारी सक्सेसफुल भी हुई है और काफ़ी हद तक अभी तक हमारी लड़ाई चल रही है, जिसके बारे में कई बार हमने अधिकारियों से मिला भी हैं और उनको ज्ञापन भी दिए हैं, पत्राचार भी किया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं उन पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बारे में आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हमारे काफ़ी जवान जो 17 से लेके 18, 19, 20, 21 के अंदर जो निकाले गए थे, उनकी ना तो कोई सुनवाई हो रही है, ना उनको दोबारा जो ड्यूटी का मौका दिया जा रहा है। जो कि 16 के अंदर हमारे डीजी साहब थे, उन्होंने एक लेटर जारी किया था कि कोई भी नई भर्ती नहीं की जाएगी। अगर जवानों की हमारे को ज़रूरत पड़ती है तो जो पहले पुराने जवान थे उनको प्रथम स्थान दिया जाएगा। लेकिन उनको ना लेते हुए कुछ ऐसे अधिकारी थे बीच में, जिनको पैसों का लालच, पैसों के चक्कर में उन्होंने पुराने जवानों को तो पूछा नहीं और नए जवान जो है पैसे लेकर भर्ती किए गए। अब हमारी मांग यही है कि जो भी हमारे निकाले गए जवान हैं उनको वापस विभाग में लिया जाए, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और जो पैसे ले रहे हैं, शरेआम ऑडियो वीडियो उनकी बनी हुई है, वो भी हमने डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी, सरकार तक भी पहुंचा दी है, और आपके माध्यम से भी वो वीडियो आपको सबको दे दी जाएगी। उसके अंदर शरेआम बोल रहे हैं कि हमने इतने बंदे भर्ती कर रखे हैं, अगर आपको भी कोई बंदा लगवाना है तो आप भी अब इतने पैसे लेके आ जाना, शरेआम वो कह रहे हैं। लेकिन फिर भी विभाग जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और जो हमारे ऐसे जवान हैं जिनको बेचारों को पता ही नहीं, ड्यूटी के अलावा आज तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, उनको तो उनकी गर्दन काट के उनको घर बिठा दिया, उनके पेट पे, उनके बच्चों के पेट पे लात मारी, उनको घर बिठा दिया। आज वो बेरोजगारी में इतने जूझ रहे हैं कि उनका घर चलाना, बच्चे पालने बहुत मुश्किल होया पड़ा है। तो हमारी अब आपके माध्यम से सरकार से और प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमारे जवानों को रोज़गार दिया जाए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितनी होमगार्ड हैं जिनको निकाला गया है? जो निकाले हुए होमगार्ड हैं, कम से कम एक ज़िले में, सिरसा ज़िला की बात करें तो यहाँ से कम 50 से 60 जवान ऐसे हैं जो निकाले हुए हैं, और जो पहले निकाल रखे थे, और कम से कम 100 जवान इन्होंने, 100 प्लस ही होंगे जो नए भर्ती कर रखे हैं इन्होंने। और कई जवान तो ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, 3-3 मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट में सज़ा भी काट चुके हैं वो, लेकिन फिर भी आज तक विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्यों? कि वो विभाग को पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं, कमाई पूत हैं वो उनके, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। और जो भी अगर जवान बोलने की कोशिश करता है उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अभी आपने बहुत बार पैसों का आरोप लगाया, तो क्या इसके क्या कोई सबूत है आपके पास? हमारे पास सभी सबूत हैं सर, हमारे पास वीडियो भी है, ऑडियो भी है, उनकी सब रिकॉर्डिंग भी है, और वो हमने कई बार विभाग के पास भी भेजी। जैसे भी हमारे पास कोई सबूत आता है हम विभाग को पहले चताते हैं भी ये देखो जी ये प्रूफ आ रहे हैं, आप इन पे कोई एक्शन, जब कोई एक्शन नहीं लेता तो बाद में हमें फिर चौथे स्तंभ का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा कोई वीडियो है तो आप दिखा दें मोबाइल में? हाँ ये देखो जी, ये वीडियो रहा मेरे पास। गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, तो अनिल विज जी, तो वो काफ़ी एक्टिव है इस मामले में, तो आपने वहाँ जाकर कभी उनसे शिकायत की? हम गए थे सर, अनिल विज जी के पास भी गए थे, उनको भी हमने कागज़ दिए, उन्होंने कागज़ फॉरवर्ड कर दिए आगे महकमे के पास। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो पैसों के लालच में आके उस फाइल को आगे और निकालते ही नहीं, फाइलों को ही दबा के रख देते हैं वो। आप लोगों ने दोबारा उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? अनिल विज जी से उनसे दोबारा मिलने की कोशिश तो बहुत बार की, लेकिन मिल नहीं पाई जी, समय नहीं मिल पाया। नाम बता सकते हैं आप? ऐसा कोई अधिकारी जिसने विशेष तौर से आपने किसी को बताया हो जो आपको लगा पैसों का सर? हमने वहाँ डीजी ऑफिस में गए हैं, यहाँ सिरसा हमारे ऑफिस में भी गए हैं, लेकिन अब यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर चेंज होके आए हैं उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दे रखा है, और हमें भरोसा है शायद वो अगर हमारी बात को आगे तक पहुँचाएँ और उस पर कोई कार्रवाई कर सकें। आप वीडियो दिखा रहे हैं? हाँ वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पैसे की कौन मांग करता है? कोई ऐसा अधिकारी है जो पैसे की मांग करता है? जिसने यहाँ मांग की है? यहाँ मांग की है वो है विनोद कुमार है जी,
वो अभी है तो वॉलंटियर ही, लेकिन उसने पैसों के दम पे अपने 2 स्टार लगा रखे हैं। वो इस टाइम कंपनी कमांडर बन चुका है। हालांकि उसके ऊपर 3 केस पहले चल रहे हैं और पहले भी वो महकमे से डिस्चार्ज किए गए थे दोनों भाई, और उसके ऊपर लिखा गया था बाकायदा डीजी साहब के द्वारा भी इनको कभी भविष्य में भर्ती ना किया जाए। लेकिन 6 महीने बाद में वो बंदे दोबारा फिर भर्ती होके आ गए। दबाव में आए, किसकी सिफारिश से लगाए गए? वो तो अब उनको ही पता जी किस किस पार्स में आए हैं। वो तो पैसे दे के आए हैं, ये तो स्पष्ट है। तो वो सब समाधान शिविर चल रहे हैं 9 से 11 के, उसमें दावा किया जा रहा है सरकार का कि सारी समस्याओं के समाधान हो गए हैं। तो उसके अंदर आपने ये समस्या रखी है? हमने समस्या रखी है जी, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछली बार जब यहाँ इसार के अंदर 9 से 11 टाइमिंग के अंदर जो उपायुक्त कार्यालय के अंदर शिविर लग रहे हैं, उसके अंदर आपने समस्या रखी है? नहीं, उसके अंदर अभी नहीं गए। अभी हाँ जी, उसके अंदर नहीं गए। देखो जो बात है वही कहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये देखो जी, इसके अंदर ये शरेआम पैसे ले रहा है ये। पैसे देने वाला तो नजर नहीं आ रहा, किसने दिए इसको? पैसे दिए किसने इसको? पैसे देने वाला तो वीडियो बना रहा है ना जी, वो कैसे आएगा बीच में? और एक ये दूसरी है, इसके अंदर ये श्रेयाम कह रहा है कि हमने इतने बंदे भर्ती करवा रखे हैं। वो वीडियो चल रही है। विजिलेंस ने पहले इंक्वायरी की गई थी, उसमें 4 नंबर जांच के अंदर विजिलेंस ने पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड मांगा गया था और उसके अंदर स्पष्ट बताया गया था कि इस ज़िले के अंदर इतनी गड़बड़ हुई है, इस ज़िले के अंदर इतनी गड़बड़ हुई है। लेकिन विजिलेंस की जांच होने के बावजूद भी विभाग ने अब तक उस जांच के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब अगर आपकी सुनाई नहीं होती तो इससे आगे आपका क्या कदम रहेगा? इससे आगे तो हमारा यही कदम है जी, फिर हम ऊपर तक हमारे संगठन से बात करके कोई बड़ा एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। कब तक करोगे? ये तो अभी देखते हैं। विभाग को हमने पत्राचार किया है, उन्होंने समय मांगा है 15 दिन का, महीने का भी। अगर इसके अंदर अंदर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, अगर नहीं कोई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो फिर हम अपने संगठन के बात करके ऊपर अपने अधिकारियों से, जो हमारे संगठन के उच्च अधिकारी हैं, उनसे बात करके फिर स्टेट लेवल पे कोई ऐसा एक्शन लेने की कोशिश करेंगे।